कुछ सालों पहले एक फ़िल्म आई थी गंगा जल नाम की। देखी होगी आपने। अजय देवगन उसमें लीड कैरेक्टर में थे। एसपी का किरदार निभाया था, पुलिस वालों के किरदार में थे अजय देवगन। प्रकाश झा की ये फ़िल्म थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे। ये जो फिल्म जो बनी गई थी वो एक सत्य घटना पर आधारित थी। ये ऐसे ही फिल्म ये नहीं बनाई गई थी। 1980 के आसपास भागलपुर नाम का एक गांव है। वहाँ पर क्राइम एक्टिविटी इतनी बढ़ गई थी। हर रोज़ वहाँ पे नए नए क्राइम होते थे। फिर जिस तरीके से वहाँ पर क्राइम बढ़ा, उस क्रिमिनलों को ख़त्म किया गया, किस तरीके से उस क्राइम को नीचे लाया गया, वो सारा इस फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म में जो दिखाई गई है, इस फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे थे, कुछ बैड लैंग्वेजेस भी यूज़ की गई थी इस फिल्म में। लेकिन इस फिल्म में जो गांव का नाम जो दिखाया गया था वो तेजपुर गांव दिखाया गया था। लेकिन ये जो घटना हुई थी, जो क्राइम हुआ था कि क्रिमिनलों को पुलिस लॉकअप में बंद किया जाता है, फिर उनकी आँख फोड़ी जाती है, फिर आँख फोड़ के उसमें एसिड डाला जाता है, तेज़ाब से उनको जला दिया जाता है। ये सारा जो कुछ हुआ था वो भागलपुर नाम के गांव में हुआ था। लेकिन फिल्म में भागलपुर की जगह नाम तेजपुर दिखाया गया है। फिल्म में अपनी मर्ज़ी से थोड़े बहुत बदलाव किए गए। पूरी पूरी फिल्म कॉपी नहीं है। अपने मन के अनुसार फिल्म में कुछ फेरबदली भी की गई है। जो फिल्म में जो नाम जो गुंडे दिखाए गए थे वो नाम के सचमुच में कोई गुंडे नहीं थे। वो तो अपने मर्ज़ी से फिल्म में सब थोड़ा बहुत मसाला डाला हुआ है। लेकिन जो हुआ था वो भागलपुर नाम के गांव में हुआ था। 1975 की बात है। भागलपुर नाम की एक जगह है, गांव है। वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी धीरे धीरे इतनी बढ़ रही थी। गुंडे मवालियों का राज था। कोई कानून कायदे कानून नाम की चीज़ ही नहीं थी। हर तीसरे चौथे दिन मर्डर, रेप, चोरी चकारी, लूट फाट, ये सब तो आम बात थी वहाँ पर। 1975 से ये सारी चीज़ पहले भी थी लेकिन उतना नहीं था। लेकिन 1975 से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। 1975 से कंटिन्यू 79 तक ये सारी चीज़ें चलती रही वहाँ पर। हर रोज़ कुछ ना कुछ चोरी डकैती, मर्डर, लूटफाट, सभी सरेआम सरे बाज़ार में से लड़कियों को उठाया गया जाता था, उनका रेप किया जाता था। तीसरे चौथे दिन हर रोज़ एक मर्डर होता था। कि कोई पुलिस के नाम से वहाँ पर डरता नहीं था। कायदे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ के गुंडे मवालियों के लिए तो पुलिस वाले जैसे अपने पैरों के जूती के बराबर थे। किसी से नहीं डरते थे वो लोग। वो जो लूटफाट मारा मारी करते थे, जो गुंडे मवाली लोग थे, वो लोग कई बार जेल में भी जा चुके थे। लेकिन पकड़े जाने के बाद जेल में से जब थोड़े दिन में वापस भी आ जाते थे, क्योंकि वहाँ के जो बड़े पहुँचे हुए नेता होते थे, बड़े बड़े ऊपर के लोग, वो लोग उन्हें छुड़ा ले जाते थे। वापस छूटने के बाद भी वो लोग फिर से बाहर आने के बाद यही सारे काम करते थे। लोगों को मारना, काटना, मर्डर, डकैती, रेप, जिसको चाहा उसको लूट लिया। बीच सड़क पर किसी को भी काट डालना, बीच सड़क से लड़कियों को उठा ले जाना। बड़े बड़े गुनाह उनके लिए एक चुटकी के समान थे। जैसे जो मन चाहा वो करते थे। किसी का उनमें खौफ, कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं थी वहाँ पर। 1975 से लेकर 1979 तक ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रही। हर रोज़ क्राइम का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। फिर आया 1979। 1979 का अंत आते आते वहाँ के पुलिस वालों का माथा खनका कि भाई हर रोज़ इस तरीके से चोरी डकैती, लूटफाट, रेप, मर्डर, इन लोगों में किसी का कोई डर खौफ नाम की चीज़ ही नहीं है। भी कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों के लिए कि ये सब जो क्राइम हो रहा है सीधी तरीके से तो ये लोग मानने वाले नहीं थे। तो इन लोगों के लिए कुछ तो ऐसा कायदा या कोई सज़ा बनाई जाए कि इन लोग की नानी याद आ जाए, इन लोग के रोंगटे खड़े हो जाए, इन लोग की रूई काँप जाए। ऐसा कुछ इन लोग के लिए अभी करना चाहिए। तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक जगह पर इन लोग कुछ पुलिस वालों की मीटिंग हुई कि अब से जो भी
क्राइम, डकैत, लूटपाट, मर्डर, रेप, ये सारी चीज़ें जो भी करेगा उसको पकड़ के थाने में ले जाया जाएगा। सुबह को दोपहर के टाइम जब भी पकड़ के लाते रात तक उसको बंद किया जाएगा। लेकिन रात में उनका असली खेल शुरू होगा। रात को इन लोगों की आंखें फोड़ी जाएगी और फोड़ के उन्हें उनकी आंखों में एसिड डाला जाएगा। एसिड से उनकी आंखें जला दी जाएगी। ऐसी सज़ा उन लोगों ने प्लान की इन लोगों के लिए, क्योंकि सीधी तरीके से तो ये लोग मान ही नहीं रहे थे। गंगाजल जो फिल्म है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जब अजय देवगन ये गुंडे मवालियों को पकड़ के लाता है, जब लॉकर में इनको बंद किया जाता है, तो वहाँ के जो थाने के जो पुलिस वाले होते हैं वो इतने गुस्से में होते हैं कि पहले तो उनके साथ हाथापाई होती है, मारामारी होती है। लेकिन हाथापाई होते होते बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उनका अपने ऊपर काबू नहीं रहता और उनकी आँख फोड़ देते हैं और उसमें एसिड डाल के उनका चेहरा जला दिया जाता है। लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं था कि ये सब अचानक हो गया। ऐसा फिल्म में ऐसा दिखाया गया है, और तो अपने मन के हिसाब से फिल्म में बदलाव किए गए। लेकिन जो सचमुच में जो हुई थी घटना वो पहले से प्री प्लान थी कि जो भी डकैत, चोरी चकारी, क्रिमिनल लोग हैं उनको रात को इसी तरीके से सज़ा दी जाएगी। उनकी आंखें फोड़ी जाएगी और फिर उनकी आंखों में एसिड डाला जाएगा ताकि वो लाइफ टाइम के लिए अंधे हो जाए। अभी ये ऑपरेशन को करने के लिए पुलिस वालों ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी। जैसे कि अपने साइकिल का जो टायर का जो छरा होता है, लंबा सलिया टाइप नोकीला टायर में जो रहता है, उसका बंदोबस्त किया था। फिर जो लंबी सुई आती है जिससे जो सिलाई काम या ऊन की कोई चीज़ सिली जाती है, सिलाई काम वगैरह किया जाता है, वैसी लंबी धारदार नोकीले वाली सुई। फिर कुछ सीरिंज भी लाई गई थी। ऐसी 2-3 अलग अलग चीज़ें जमा की हुई थी पुलिस वालों ने, और एसिड की बोतल, ये सारी चीज़ें लाकर उन्होंने पूरा एक ऑपरेशन रेडी कर दिया कि अब से जो भी क्राइम होगा किसी भी तरीके का, उनके थाने में लाया जाएगा, दिन भर उनको रखा जाएगा और रात को उनके साथ ये बर्बरता की जाएगी कि उनकी आंखें फोड़ी जाएगी और उसमें एसिड डाला जाएगा। तो जो भी इस तरीके से आए निकल कर, जो भी क्रिमिनल गुंडे मवाली लोग थे, कुछ लोगों को पकड़ा गया। फिर पुलिस ने रात को अपना असली खेला शुरू किया कि देर रात को उनको पकड़ा गया। उनकी आंखें नोकीले हथियार से फोड़ दी गई, वो सीरिंज से या फिर वो जो टायर का जो छरा होता है नोकीला हथियार टाइप, उससे उनकी आंखें फोड़ी गई और फिर उसमें एसिड डाल के उनकी आंखें पूरी की पूरी जलाई दी गई कि इसी तरीके से उनकी आंख को डैमेज किया कि वो लाइफ में फिर कभी देख ही ना पाए। ऐसी सज़ा उनको दी गई, उनकी रूही कांप जाए उस तरीके के उनका साथ बर्बरता की थी। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ होती कि 1980 में ये चीज़ हुई थी, फिर जैसे जैसे वहाँ के क्रिमिनलों को पता चला कि अभी अगर किस तरह का सा क्राइम किया और पकड़े गए तो आँख तो जाएगी, फूटेगी और अंधे हो जाएंगे, एसिड डाल के जलाया जाएगा, वो अलग। दूसरे तीसरे दिन से ही वहाँ पर भागलपुर में एक आश्चर्यजनक बदलाव देखने मिला, चौंका देने वाला बदलाव। क्राइम का ग्राफ तो जैसे नाक के बराबर हो गया था, एकदम टॉप पे चल रहा था, क्राइम एकदम नीचे आ गया। जितने भी वहाँ कुछ 30-32 लोग थे उनके साथ इस तरीके का उनके साथ इस तरीके से किया गया था। क्रिमिनल लोग थे सारे के सारे, 30-31 थे कुछ। जो लोग पकड़े गए, ये सब लूटपाट, मर्डर, रेप, जो लोग ने क्राइम किया था, उन सब की पहले तो आंखें फोड़ी गई और फिर आँखों में वो सीरिंज से, या तो फिर डायरेक्ट सीरिंज ना हो तो बॉटल से भी, उनके डायरेक्ट बॉटल ही उनके आँखों पर खाली की जाती थी। तो बॉटल खाली करने की वजह से उनकी आँख की जो आजू बाजू का एरिया होता है, गाल तक भी एसिड आ जाता था। तो उनका मुंह भी, आधा मुंह जैसे पूरा का पूरा जल जाता था। पहले आँख फोड़ी, फिर वो फूटी हुई आँख में जो पेन होता था, वो जो घाव लगा हुआ था, तो उस पर एसिड डाला जाता था। वो बर्बरता देखकर ही किसी की हिम्मत नहीं हुई दूसरे दिन से क्राइम करने की। लेकिन पुलिस भी क्या करती, कंटिन्यू 4-5 सालों से जो क्राइम बढ़ रहा था, ये लोग मान ही नहीं रहे थे, कोई क्राइम मानने को तैयार नहीं।
हर दिन रेप, डकैती, मर्डर इनके लिए आम बात हो गई थी। तो पुलिस को कंटल के फिर ये चीज़ें करनी पड़ी और कुछ 30-32 लोग के साथ इस तरीके के सज़ा दी गई थी। उनकी आँख फोड़ी गई और उसमें एसिड डाला गया। लेकिन ये फिर बात कोर्ट में भी गई थी कि ये जो पुलिस कर रही है ये इनह्यूमैनिटी है। इस तरीके का कोई कायदा कानून है ही नहीं कि इस तरीके से आंखें फोड़ी जाए और उसमें एसिड डाला जाए। तो ये जो पुलिस वालों ने किया था उसके लिए उन लोगों के ऊपर कायदा भी चला गया का केस भी चला था कि इस तरीके से आँख फोड़ डालना और उसमें एसिड डालना ये कोई सज़ा नहीं है, अपने मन से इन लोगों ने किया था। इसलिए इनके ऊपर केस भी चला गया। 10 लोगों का नाम आया था, 10 पुलिस वालों का। लेकिन पब्लिक ने अच्छा खासा सपोर्ट किया था क्योंकि पब्लिक के लिए ये पुलिस वालों ने किया था। इन्होंने अपने घर के अपने मन से तो कुछ नहीं किया था। पब्लिक के साथ जो जुर्म हो रहा था उस जुर्म को कम करने के लिए पुलिस वालों ने ये सारी चीज़ें की थी। इसलिए पब्लिक ने इन पुलिस वालों की तो पीठ थपथपाई, प्लस इनके सपोर्ट में खड़े भी रहे। इसलिए 10 पुलिस वालों में से सिर्फ 2 को ही सज़ा हुई थी, बाकी सब बाइज्जत बरी हो गए थे, बाकी किसी को सज़ा नहीं हुई थी। लेकिन जब से ये चीज़ हुई, जो लोगों की आँख फोड़ी गई, उसको एसिड डाल के जलाया गया, तब से क्राइम होना जैसे ना के बराबर हो गया था वहाँ पर। हर किसी की इस चीज़ से फटती थी कि अगर हम कुछ भी क्राइम करेंगे, चोरी करेंगे या किसी भी तरीके का कुछ भी, तो हमारे भी आंखें फोड़ी जाएगी और एसिड से जलाया जाएगा, वो अलग। उस टाइम पे गंगा जल नाम दिया गया था। गंगा जल और एक आँख फोड़वा कांड, ये दोनों नाम से ये जो पूरा मामला है ये पूरा बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था उस टाइम पर। एसिड को गंगा जल का नाम दिया गया था कि पूरा का पूरा क्राइम को पवित्र कर डाला। लेकिन ये जो भी किया पुलिस वालों ने वो एक इनह्यूमैनिटी थी कि इस तरीके की बर्बरता नहीं होनी चाहिए। इसलिए फिर कोर्ट ने उन 10 में से 2 को सज़ा दी थी और बाकी सब बाइज्जत बरी भी हो गए। बाकी सारे पुलिस वाले बाइज्जत हो गए थे, बाइज्जत बरी उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन जिन जिन लोगों के साथ ये किया गया, जिनकी आँख फोड़ी गई, उसको एसिड डाला गया, उनके जो फैमिली वाले थे वो उन्हें बड़े से बड़ी हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए लेके गए। लेकिन जो हॉस्पिटल में जो उनकी जांच की गई उनकी आँखों की, तो उसमें बताया गया था कि उनकी जो आँख है, हमारी जो आई साइट होती है, तो आई साइट का जो हमारा जो एक आई बॉल होता है, जो मेन गोला होता है आँखों का, वही पूरा फोड़ के उसे इस तरीके से एसिड से जला दिया गया था, पूरा डैमेज कर दिया था कि वो लाइफ में कभी भी देख ही ना पाए, कोई भी सूरत में वो कभी दुनिया नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से उनकी आँख पूरी बर्बाद की गई थी। लेकिन ये जो भी हुआ वो पुलिस वालों को मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि क्राइम इतना टॉप पर था कि जिसका कोई पूछो ही मत। कि सरेआम लड़कियों को उठाना, सरेआम रेप, एक काटना, मारना, ये सब आम बात थी। अगर पुलिस वाले ये कदम ना उठाते तो क्राइम कम ही ना होता। और जिनके साथ ये हादसा हुआ था, जिनकी आँख फोड़ी गई थी, उसमें से एक का इंटरव्यू भी हुआ था। तो उनको पूछा गया था कि आपके साथ जब ये हादसा हुआ तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो उसने कहा भी था कि वो जो रात थी वो हमारे लिए एक हॉरर नाइट, एक पूरा का पूरा खौफनाक, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हॉरर रात थी वो। कि हम लोगों को रात में इस तरह से लिटाया था मुझे, और फिर 2-3 पुलिस वालों ने मेरे हाथ पकड़े, पैर पकड़े, एक पुलिस वाले ने मेरा सर पकड़ा और एक आदमी आया मेरी छाती पर बैठा और वो साइकिल के सलिए से मेरी 2 आंखें पहले फोड़ी गई और फिर जब मेरे मुंह को एकदम ज़बरदस्ती से पकड़ के रख के मेरी आंखों के अंदर एसिड डाला गया। वो जो हादसा है, वो जो रात थी, वो हम के ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक डरावनी रात थी वो के। लेकिन अभी आँख फोड़ी भी उस तरीके से गई थी कि उसका कोई इलाज ही ना हो सके। और जिनके साथ भी ये जो हुआ था वो सब के सब एक नंबर के चोर, उचक्के, रेपिस्ट, मर्डर करने वाले, एक से बढ़कर एक क्रिमिनल थे। कोई सीधा साधा आदमी कोई ऐसा कोई नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो भी घटना घटी
वो एक इनह्यूमिनिटी थी। फिल्म में पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा नहीं दिखाया गया है, फिल्म में थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए, लेकिन सिर्फ जो मेन प्लॉट जो लिया गया था वो इसके आधारित से ये भागलपुर की जो स्टोरी है वो इस फिल्म में दिखाई गई थी गंगा जल में। और वो भागलपुर के जो ये हुआ था 1980s में, वो गंगा जल के नाम से ही वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उसे गंगा जल भी कहा जाता था और आँख फोड़वा कांड भी कहा जाता था। ये दोनों के नाम से वो घटना बहुत प्रसिद्ध हुई थी। फिर इसके बाद धीरे 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 यहाँ वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी सब बंद होती गई, क्योंकि पुलिस ने इतने ठोस कदम जो उठाए थे, हर किसी के गंगा जल के नाम से रूह कांपने लगती थी। लेकिन पुलिस वालों ने भी जो भी किया वो पब्लिक के लिए ही किया था, कोई अपने मन से तो किया नहीं था, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही। और वो दौर भी कुछ ऐसा था 1979-80s का था कि कोई कायदा कानून मान ही नहीं रहा था, इसलिए पुलिस वालों को मजबूरी में आके ये कदम उठाना पड़ा। फिल्म में जो दिखाया गया था वो पूरा का पूरा सेम टू सेम नहीं है, वो अपने मन के हिसाब से फिल्म के निर्माता ने उसमें थोड़े बहुत फेरबदलाव किए थे। जब ये फिल्म रिलीज होने से पहले जब सेंसर में जाती है, हर कोई फिल्म जाती है, वैसे भी ये फिल्म भी जब गई थी सेंसर बोर्ड में, तो सेंसर वालों ने ये जो सीन है जिसमें आँख फोड़ के एसिड से जलाया जाता है और जो बैड लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, तो वो सीन को कट करने की भी डिमांड की थी, क्योंकि ये सीन जो था बहुत ही बर्बरता वाला और क्रूर एकदम दिखाया गया था कि इस तरीके से चाकू से आँख फोड़ी जाती है, फिर उसमें एसिड डाला जाता है। ये एकदम इतना बर्बरता वाला सीन था, इसलिए सेंसर ने इस सीन को डिलीट करने के लिए भी मांग की थी। लेकिन जो इस फिल्म के निर्माता है उन्होंने मना किया था कि यही इस फिल्म का मेन सीन है, ये जो घटना घटी थी उसके ऊपर से ये फिल्म बनाई गई है, तभी यही मेन सीन हटा दूंगा तो फिर फिल्म में बचेगा क्या, क्या इसके ऊपर ही ये फिल्म बनाई गई है। मेन जो थीम है वो यही है, यही सीन है पूरी फिल्म का, तो इसलिए फिर ये सीन को हटाया तो नहीं गया। लेकिन इस फिल्म में जो गंदी गालियाँ, जो बैड लैंग्वेज यूज़ की गई थी, उसके शब्दों को थोड़ा बहुत अलग कर दिया गया था। जो पूरी गाली होती है उसको थोड़ी बहुत हटाकर उसके वर्डिंग में चेंज की गई थी, और फिर फिल्म में ये सीन तो रखा गया, लेकिन कुछ जो वर्ड्स थे वो कट कर दिए गए थे, जो बैड लैंग्वेजेस थी वो। लेकिन जब से ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई भागलपुर में, तब से ही क्राइम का ग्राफ धीरे 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 कम होते गया। पुलिस वालों ने ये सख्ती बरती, तब जाके ये लोग सीधे भी हुए, वरना तो हर रोज़ इन लोगों को रेप, डकैत, ये सारी चीज़ें ना हो तो वहाँ पर एक चैन नहीं मिलता था इन लोगों को। और जब से ये सारी चीज़ें पुलिस वालों ने वहाँ पर ठोस कदम उठाए गए इन लोगों के खिलाफ़ और उन लोग की रूई काँप जाए ऐसी सज़ा इन्हें दी गई, तब से वहाँ पर एक चोरी भी करना, वो चोरी करने से पहले भी वो लोग 10 बार सोचते थे, वो हालत हो गई थी फिर तो। और ये जो भी हुआ, ये सारी चीज़ें, पुलिस को तो रियासत में लिया गया था, कोर्ट ने पुलिस वालों को पकड़ा था, 10 पुलिस वालों में उसमें से 2 को ही सिर्फ सज़ा मिली, क्योंकि पब्लिक इनके सपोर्ट में थी। पब्लिक ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया इन पुलिस वालों के लिए, और पुलिस वालों की पीठ भी थपथपाई थी कि जो भी किया वो पब्लिक के लिए किया, वरना ये क्राइम इसी तरह से बढ़ते रहता और हर रोज़ इसी तरीके से मर्डर, रेप के केस बढ़ते ही जाते। कहीं ना कहीं तो इसको अंत लाना था, कुछ तो इसका हल निकालना था, और वो पुलिस वालों ने एक अच्छी तरीके से अपना काम किया और पब्लिक की हेल्प की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने ये फिल्म ना देखी हो तो ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।